भूलू मतो इसी आंदोलन के उपज है और इसी आंदोलन की पहचान है। भाई को आप परिवार नहीं मान सकते हैं, परिवार पत्नी को आप मान सकते हैं। यदि रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ा, ये बहुत दुखद बात है। जोहार। धनबाद जिला के टुंडी विधानसभा के एक छोटा सा गांव महाराजगंज में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। उनके पिता मजदूर है, किसान है, जमींदार भी कह सकते हैं, और जन्म लेते हैं। पढ़ाई लिखाई करते करते छात्र संघ में भाग लेते हैं, एबीपी ज्वाइन करते हैं। एबीपी ज्वाइन करने के बाद राजनीतिक दल कहें या टाइगर फोर्स धनबाद जिला में एक संगठन चलता था, उनमें आते हैं। फिर खुले तौर पर राजनीतिक तौर पर वो अभी भाजपा में ज्वाइन करते हैं, मैंने बीजेपी में आ जाते हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में वो भाजपा का ग्रामीण जिला अध्यक्ष है। उनका नाम मनीष साव है। आप जानते होंगे मनीष साव को, कोई परिचय के तौर पर परिचय का मोहताज नहीं है। मनीष साव पूर्व में बागमारा विधायक ढुल्लू मातो जी के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। अभी हमारे बगल में मनीष साव जी है, टुंडी से बिलोंग करते हैं, बातचीत करेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया। लगातार हम लोग टुंडी में जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा का नया नया अभी वर्तमान में अभी जिला अध्यक्ष बने हैं। युवा आक्रोश रैली भी रांची में गए थे, काफी भीड़ भड़का लेके गए थे। टुंडी के लोग ये कह रहे हैं कि टुंडी का दावेदारी करेंगे चुनाव में। युवा आक्रोश रैली सफल रैली रहा और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला का इस रैली में अच्छा और सफल भागीदारी रहा। इसके लिए सभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। जहां तक रही दावेदारी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी नहीं होती है, दायित्व मिलता है। और जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को कार्यकर्ता सफलतापूर्वक निर्वाह करता है। जेएमएम को तो आप लोग बड़ा झटका दे दिए हैं। आज 30 तारीख है, आज उधर चंपई सोरेन भाजपा का दामन थाम रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम भी है, आज शायद हो भी गए हैं, जब बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। क्या कहिए इस पर? जहां तक रहा चंपई सोरेन जी का, तो चंपई सोरेन जी का हेमंत सोरेन द्वारा अपमानित करने के कारण और राज्य की जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए चंपई सोरेन जी भाजपा में शामिल हुए हैं। हम सभी लोग उनका तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। वो आंदोलनकारी नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारी नुकसान होने की संभावना है। टुंडी में देख रहे हैं काफी एक बड़ा समस्या है, पलायन का है, रोजगार का है, वहाँ आदिवासियों का जमीन छीना जाता है। ऐसे कई समस्याएं हैं। आज भी वहाँ के आदिवासी महिलाएं हैं, धनबाद बाजार में पत्तल दोना बेचने आते हैं, दतमुन बेचने आते हैं। तो ऐसे कई समस्याएं हैं, उस समस्याओं को कैसे देख रहे हैं मनीष भैया? टुंडी धनबाद जिला का सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है। निश्चित रूप से कोई उद्योग नहीं होने के कारण, कोई कल कारखाना नहीं होने के कारण, कोई माइंस और खनन का कोई क्षेत्र नहीं होने के कारण डायरेक्ट कोई रोजगार का साधन नहीं है। लोग वहाँ कृषि पर आधारित है, छोटे मोटे रोजगार करते हैं, जिनका नौकरी चाकरी और नौकरी चाकरी करते हैं, वरना बाकी लोग जो बचे वो मजदूरी पे आधारित है। यदि मनरेगा में काम मिला तो मनरेगा में काम किए, अन्यथा उनको जिला मुख्यालय वहाँ से आना पड़ता है और यहाँ रोजी रोजगार के लिए उन्हें मजदूरी करना पड़ता है। और बहुत लोग आप देखे होंगे टुंडी में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा वो युवाओं का एक हिस्सा है जो जाकर पंजाब में, चेन्नई में, छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों में जाकर रोजगार करता है। धनबाद जैसे जिला में, झारखंड जैसे प्रदेश में टुंडी के युवा यदि रोजगार के लिए अन्य प्रदेश के लिए प्लान करते हैं तो ये शर्मनाक बात है। और भी सबसे बड़ी समस्या तो वो है ही, रोजगार है। जो महिलाएं रोजगार करने के लिए आपका धनबाद आती है। सबसे बड़ी बात है कि टुंडी में आज तक टुंडी का बेटा विधायक नहीं बना है। चाहे मथुरा बाबू का बात कर ले, राजकिशोर महतो का बात कर ले, सबा अहमद का बात कर ले, वो लोग टुंडी में नहीं थे। वो लोग बाकी धनबाद में थे, बागमारा में। टुंडी का बेटा विधायक नहीं बना है। मुझे लगता है कि टुंडी के लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिला है और इसका मूल कारण है कि टुंडी के लोग कृषि से आधारित है और छोटे मोटे रोजगार से आधारित है। इस कह सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है संपन्न इतने पैसे से आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ पाए या बड़ी बड़ी पार्टियों में दावेदारी कर पाए। पर आपको हम बता के आपको संतोष होगा कि इससे पहले
अब जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, टुंडी में युवा, टुंडी में नेतृत्व दिख रहा है और टुंडी के लोगों को अवसर मिल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में टुंडी का ही विधायक होगा। मनीष भैया, इस सवाल भी बहुत लाजमी है क्योंकि आप विधायक के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, अभी लगातार चुनाव में भी कैंपेनिंग आप किए थे। तो चुनाव में ढुल्लू जी, सांसद ढुल्लू जी ये कह रहे थे कि माफियाओं को मार भगाएंगे। आज भी धनबाद में ये माफिया हावी है, लगातार आउटसोर्सिंग में रेतों का जमीन छीना जाता है। तो वो लड़ाई कब लड़ी जाएगी? निश्चित रूप से ये लड़ाई का नाम ही ढुल्लू महतो है। आप देखे होंगे कि बाघमारा से एक युवा आगे आता है और वहाँ के मजदूरों का, विस्थापितों का, किसानों का आवाज को बुलंद करता है और माफियाओं के खिलाफ बुलंद करता है, माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ के रोजगार का मांग करता है। और इसका परिणाम है कि ढुल्लू महतो वहाँ बाघमारा से विधायक बने और विधायक बनने के बाद 3 बार विधायक बनने के बाद आज सांसद है। निश्चित रूप से ये लड़ाई जारी है और निरंतर जारी रहेगी। ये लड़ाई यहाँ के सम्मान की लड़ाई है, यहाँ के मजदूरों की लड़ाई है, यहाँ गांव की लड़ाई है। ये लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ढुल्लू महतो हम लोग के रोल मॉडल है। हम लोग उनको सिर्फ सांसद और विधायक के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ के लोगों के, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के युवाओं का, जैसे आप अभी कह रहे थे कि यहाँ का पलायन का बहुत बड़ा समस्या है। ये इस मुद्दा पे लगातार ढुल्लू महतो जी ने आवाज उठाने का काम किया है और लगातार आप देखे होंगे कि बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में काफी लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी काम किया है। निश्चित रूप से हम लोग उनका था कि माफियाओं से लड़ाई, ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगा और धनबाद को खुशहाल धनबाद, सुंदर धनबाद और समृद्ध धनबाद बनाने के लिए माफिया मुक्त धनबाद होना जरूरी है। अच्छा, अभी जीता हुआ मात्र 2 से 3 ही महीना हुआ, कार्यशैली कैसा देख पा रहे हैं? चिड़ियाघर का अखबार में हम लोग देख रहे थे, चिड़ियाघर धनबाद में बनने वाला है, फ्लाईओवर बनने वाला है, कार्यशैली कैसा देख पा रहे हैं? आप आकलन कर सकते हैं कि अभी 2-3 महीना में ही जनहित से मुद्दे को लेकर, यहाँ के विकास के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार मुखर है, वो संसद भवन में जाकर वो यहाँ का आवाज उठाना हो या फिर उस संबंधित मंत्रालय में जाकर मंत्रियों से मिलकर मामले को उठाना कर लेकर हो, आप देख सकते हैं और आकलन कर सकते हैं कि उनका पहल कैसा है, उनका कार्यशैली कैसा है। इसका आकलन आप और यहाँ की जनता कर सकती है। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद तो ढुल्लू का घर पे ही है। अब फिर से जैसे ढुल्लू महतो संसद बने हैं तो विधायक के रेस में उनकी पत्नी और उनका भाई रेस में है, तो परिवारवाद तो उनके घर से चल रहा है। भाई को आप परिवार नहीं मान सकते हैं, परिवार पत्नी को आप मान सकते हैं और भाई को, जहां तक भाई की बात है, भाई को आप परिवार नहीं मान सकते हैं और भाई उनके राजनीति में शुरू से लगे हुए हैं और ये तय करना भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वहां का किसको टिकट देंगे और ये आने वाला समय में पता चल जाएगा। जो माफिया, हम लोग फिर उसी सवाल पर आते हैं, लगातार चुनाव में कह रहे थे माफियाओं को मार भगाएंगे, मार भगाएंगे। आज भी वो आउटसोर्सिंग जो धनबाद में चल रही है, आज भी जबरन जमीनें छीने जा रही है, गोली बम चलाई जा रही है। कई ऐसे जगह, झरिया है, भौरा है, आपका बलियापुर में कई ऐसे क्षेत्र हैं, आज भी वो रेतों का जमीन छीन रहे हैं, लेकिन सांसद जी इस मामले पर चुप है। विस्थापित का आवाज उठाए थे सदन में। निश्चित रूप से जो भी आवाज, विस्थापितों का आवाज जो संसद भवन में उठा है, आप देखेंगे कि वो आवाज सिर्फ सांसद भवन में नहीं उठेगा, वो सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठेगा। यहाँ के मजदूरों का, यहाँ का विस्थापितों का, यहाँ का किसानों का आवाज कभी दब नहीं सकता और ढुल्लू महतो के सांसद रहते हुए नहीं दब सकता है। ढुल्लू महतो इसी आंदोलन के उपज है और इसी आंदोलन की पहचान है। इसलिए आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि ऐसे कोई भी माफिया तत्व हो या ऐसे कोई भी लोग हो, उनको सचेत हो जाने का काम करना है, वो सचेत हो जाए और यहाँ के गांव के लोगों को, मजदूरों को, किसानों का उनका हकमारी का यदि प्रयास करेंगे तो ढुल्लू महतो और भारतीय जनता पार्टी मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। टुंडी में लगातार अभी मथुरा बाबू 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रह चुके हैं, कोई बड़ा कार्य अभी तक देख पाए? 5 ऐसा कोई बड़ा कार्य मथुरा बाबू अगर टुंडी में किए हैं तो ऐसा कोई कार्य देखें? मेरे नजर में तो उनका कार्यकाल में कोई उपलब्धि नहीं रहा। उनका कार्यकाल योजनाओं का शिलान्यास करना, योजनाओं का उद्घाटन करना, इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं रहा। मुझे लगता है कि जो टुंडी गुरुजी की कर्म भूमि रही, मुझे लगता है कि जो टुंडी गुरुजी को राजनीतिक शिखर पर पहुंचाया और उसी टुंडी पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक होने के बावजूद क्षेत्र में कोई विकास, कोई उल्लेखनीय विकास देखने को नहीं मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र पे लोग ऐसा कर रहे कि शिक्षा के क्षेत्र पे व्यापार चला रहे हैं मथुरा बाबू। कई ऐसे स्कूल तो गिन ही नहीं पा रहे, स्कूल कॉलेज, इतने स्कूल कॉलेज खुल गए हैं उनके नामों से, शिक्षा का व्यापार चला रहे हैं मथुरा बाबू, ऐसा आरोप लग रहा है।
उन्होंने स्कूल कॉलेज खोला है। मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोले हैं, एक क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते, क्षेत्र के विधायक होने के नाते, उनको क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों का भी खुलवाना चाहिए, महाविद्यालय भी खुलवाना चाहिए। आप देखेंगे कि पूरे पूर्वी टुंडी में अभी एक महाविद्यालय खुला है। जी। बाकी सभी लोग पूर्वी टुंडी से गोविंदपुर की ओर रुख करते थे, धनबाद की रुख करते थे। तो इतना बड़ा क्षेत्र में पढ़ने पाठन के लिए लोगों का आज भी स्थिति है कि धनबाद मुख्यालय की ओर रुख करना पड़ता है। इसलिए एक जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व है कि मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार मिले। ये एक सफल जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के जनता को शिक्षा के लिए अग्रसर करे, उनकी आवश्यकता को पूरा करे। अगर भाजपा आपको मौका देती है, पिछले बार तो गठबंधन नहीं हुआ था, आजसू अलग लड़ी है, भाजपा अलग लड़ी। अगर इस बार भाजपा अगर आपको मौका देती है, तो इन समस्याओं को कैसे दूर कीजिएगा? निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना होगा टुंडी जैसे क्षेत्र में। टुंडी जैसे क्षेत्र में शिक्षा का संस्थान खुलवाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना होगा और यहाँ यदि आप शिक्षा का संस्थान खुल जाएंगे तो लोगों को सहूलियत होगी। बहुत से लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, पढ़ने की इच्छा है, परंतु वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो वैसे स्थिति में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना होगा और पहल करना होगा कि टुंडी जैसे सुदूर क्षेत्र में भी शिक्षा के संस्थान खुले। ये तो आप लोग के लिए चुनौती है, क्योंकि धनबाद में 6 विधानसभा में सब जगह आप लोग भाजपा का परचम लहरा चुके हैं, सिर्फ झरिया और टुंडी को छोड़कर। तो ये तो आप लोग के लिए एक बड़ा चुनौती है कि इस बार का 24 का चुनाव में ये टुंडी और झरिया का भी किला फतह करे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे धनबाद जिले में बहुत मजबूत स्थिति में है और झरिया और टुंडी में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हारी है। कहे तो टुंडी में आजसू को छोड़ दिया जाए तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी काफी पहले सत्यनारायण दुधानी जीते थे, उसके बाद नहीं जीती है। परंतु परिस्थिति बदली है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन गांव-गांव बूथ स्तर तक मजबूत है और आने वाला समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार टुंडी सीट से फतह हासिल करेगी, जीत हासिल अंदर करेगी। से इच्छा रखते हैं मनीष साहू जी कि हमको चुनाव लड़ना है, टुंडी से हमको भाजपा से टिकट मिले तो हम चुनाव लड़ेंगे। अंदर से ये चीज उत्साह खुशी आ रहा है? कोई इच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से मुझे आशा है कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको सभी कार्यकर्ता जिताने का काम करेंगे और इस बार कोई भी प्रत्याशी हो वो भारतीय जनता पार्टी इस बार सीट जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, कई तरह सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भाजपा के अंदर ही लग रहा है। भाजपा धनबाद जिला में कुछ बिखराव चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब परिवार बड़े हो जाते हैं तो देखेंगे परिवार में थोड़ा सा बातें होती है। जो भी बातें है वो संगठन में बैठ के हम लोग उसको सुलझा लिया। बस अंतिम सवाल है कि टुंडी का जो जितनी भी समस्या हैं, वहाँ के जल जंगल जमीन को आज भी लोग छीना जा रहा है। हम लोग देख ही रहे हैं, आए दिन लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा आदिवासियों का जमीन छीना जा रहा है। लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या फिर रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, उनका शव घर में आता है। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ धनबाद टुंडी का नहीं, धनबाद जिला में ये समस्या है। पढ़ने के लिए जाए या रोजगार के लिए जाए, उनका शव घर में आता है। बहुत बड़ा समस्या है धनबाद। अभी तो वही हम कह रहे थे ना कि लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। जो झारखंड जैसे धनी राज्य में और उस धनी राज्य के सबसे धनी जिले में यदि लोगों को पलायन करने के लिए आवश्यकता पड़े, यदि रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ा, ये बहुत दुखद बात है। और धनबाद जैसे जिले में लोग शिक्षा के लिए और मूलभूत शिक्षा के लिए यदि बाहर जाते हैं तो ये भी अफसोसजनक है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति बदलेंगी और ये मुद्दा हम लोग को बीच रहेगा। जनता के बीच हम लोग इसी मुद्दे के साथ जाएंगे और जनता से सवाल करेंगे और जनता को कहेंगे कि आप ऐसे लोगों को चुने जो टुंडी के बारे में सोचे, जो धनबाद के बारे में सोचे, यहाँ के मूल वासियों के बारे में सोचे, यहाँ के मजदूर किसान के लिए सोचे और कम से कम पलायन करने का नौबत टुंडी और धनबाद के युवाओं को ना पड़े। ऐसा हम लोग आगे विचार करेंगे कि ऐसा सरकार ऐसे व्यवस्था लाए कि यहाँ के युवाओं को पलायन करना ना पड़े। नए आप भाजपा के जिला अध्यक्ष भी बने हैं। पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिया गया कि कैसे संगठन को विस्तार किया जाए, संगठन को पूरे ग्रामीण में किस तरह से इसको ले जा सके? बिल्कुल, पार्टी का लगातार निर्देश आते रहता है
और हम लोग पार्टी को शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से बूथ स्तर पर हम लोग का संगठन बना हुआ है और हम लोग लगातार शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर हम लोग बैठकें कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग बहुत मजबूत संगठन है धनबाद जिला। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला में सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। अच्छा, विस्तार मतलब चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव से पहले। चुनाव से पहले जी, चुनाव से पहले। तो ये थे मनीष साहू जी। कह तो नहीं रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे टुंडी से, लेकिन अंदर अंदर हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि मन बना चुके हैं टुंडी से चुनाव लड़ना है। बाकी पार्टी शीर्ष नेताओं का ये चयन करना है कि आखिर टुंडी से कौन लड़े। बाकी समस्याओं की भी बात किए कि यहाँ के युवा जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, किसी तरह से रोजगार के लिए धनबाद, बाहर में अगर पढ़ने के लिए भी जाते हैं, तो इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सके, इन टॉपिक पर हम लोग बातचीत किए। बाकी मिलते हैं नई खबरों के साथ। जोहार।